ये गौ प्रतिष्ठा यात्रा तो 1857 से शुरू कर दी थी मंगल पांडे ने, और इसी की वजह से इस देश में आज़ादी आई। गांधी जी गौ प्रतिष्ठा यात्रा में बोला करते थे कि जिस दिन भारत स्वतंत्र होगा उस दिन सबसे पहले गाय का सम्मान होगा। मेरे लिए स्वराज्य से अधिक गौ रक्षा का महत्व है। इतनी महत्वपूर्ण है ये गौ प्रतिष्ठा यात्रा। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो जो सत्ता पर बैठे हुए लोग वो गाय को भूल गए। इस देश की संस्कृति का जो मूल आधार है वो तो गाय है। जब तक इस देश में गौ को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तब तक भारत भारत ही नहीं है, क्योंकि भारत को भारत बनाने वाली जो है वो गाय और गंगा है। जब हम इन दो शक्तियों को भूल जाएंगे तो हम भारत की बात कैसे कर सकते हैं। इसलिए ये जो गौ प्रतिष्ठा यात्रा है इसका फिर से पुनर्जागरण हुआ है। 9 मई 2016 को गंगोत्री से इस प्रतिष्ठा यात्रा का शुभारंभ हुआ। अभी तक हम लोग उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर एवं चौथा प्रदेश ये पंजाब, आज पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में हम लोग जो है पहुँचे हैं। और हमारी 5 मांगे सरकार से है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की आस्था का सम्मान और सुरक्षा देना भारत सरकार का कर्तव्य है। इसलिए भारत सरकार 80 करोड़ लोगों की भावना का, आस्था का ख्याल रखते हुए गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दे और गौ मंत्रालय अलग से स्थापित करे तथा 10 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को इस देश में गौ माता का दूध मिलना चाहिए, क्योंकि जो बालक बालिका गाय का दूध पिएंगे वो निश्चित रूप से संस्कारवान बनेंगे तथा गौचरान भूमि गायों के लिए मुक्त हो। और गाय का जो गोबर है उसमें एक गैस है मीथेन गैस, और वो मीथेन गैस डीजल और पेट्रोल का विकल्प है। तो उससे इस देश के वाहन चले, उससे इस देश का चूल्हा जले, गौचरान भूमि गायों के लिए मुक्त हो और गौ हत्यारों को मृत्यु दंड दो। इन 5 मांगों को लेकर के हम पूरे देश में जा रहे हैं और इन 5 मांगों को जो प्रत्येक जनपद में जाकर के जिलाधिकारी के माध्यम से 5 मांग पत्र को हम सौंप रहे हैं। जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं और सम्मानित प्रधानमंत्री जी हैं और जो महामहिम राज्यपाल जी हैं और जो सम्मानित मुख्यमंत्री जी हैं, उनको हम ये मांग पत्र सौंप सभी प्रदेशों में जा रहे हैं। और ऐसा संयोग बन रहा है कि चुनाव से पहले हमारी यात्रा पहुंच रही है। उत्तराखंड के चुनाव होंगे, वहाँ हमारी यात्रा हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, वहाँ हमारी यात्रा पहुँच रही है। और जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ हमारी यात्रा पहले, और 2 साल में हम पूरे देश के अंदर जाएंगे। और 18 फरवरी 2018 को दिल्ली के रामलीला मैदान में करोड़ों लोग एकत्रित होकर के इस देश में जो गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान देगा उसको सत्ता पर बिठाने का काम करेंगे। ये हमारे ऐसे गौ भक्त हैं जो मुस्लिम समाज में मुस्लिम होते हुए भी गौ कथा सुना रहे हैं। हमारी धेनुमानस की ग्रंथ को लेकर के और गौ कथा को लेकर के मुस्लिम समाज को भी जगाया जा रहा है, क्योंकि जाने बिनु न हो ही पड़ती थी। जब तक कोई जानेगा नहीं तब तक कैसे समझेगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात डाली गई थी, अंग्रेजों ने फूट करो राज करो, इस सिद्धांत का पालन किया और इसके आधार पर कहा कि भाई गाय अगर हिंदुओं की माता है तो तुम्हारी ये शत्रु है, और ये उनके दिमाग में डाल दिया गया है। नहीं तो मुगल काल में इस देश में जो मुगल लोग थे वो भी गौ का सम्मान करते थे, और स्वयं जो अकबर था वो तो गाय का दूध पीता था। इसलिए नामदेव जी ने मरी हुई गाय को मुगल काल में जीवित करके दिखा दिया था। इसलिए मुगल काल में भी गौ हत्या पर प्रतिबंध था और माता का सम्मान था। मुगलों के दिमाग में भी गाय को माता का सम्मान प्राप्त था।